92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी थोड़ा सा हिसार। देवीना फोन की तरफ बहुत गौर से देख रही थी। सोच रही थी कि शायद जवाब वहीं से मिल जाए। क्या करे, फोन करे या नहीं? पर फोन भी कहाँ उठाती हैं मम्मी। अभी हिसार से आए कुछ ही दिन हुए थे। बड़ी हिम्मत की थी मम्मी ने भी। अकेले हवाई सफर का कितना डर था उनको। देवीना शादी के बाद ही आ गई थी और 15 साल से उनको बुला रही थी। उनकी दोनों बेटियों गरिमा और रिद्धिमा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि नानी ने आने की हाँ कर दी है। और वो भी अगर उस दिन फोन पे बात करते करते देवीना रोने नहीं लगती तो शायद अभी भी मम्मी आने को हाँ नहीं करती। रोहित के साथ एक बार फिर लड़ाई हुई थी। फिर वही बात उसको रह रह के सता रही थी कि पति और बच्चों के होते हुए इतना अकेलापन कैसे हो सकता है। बस उसी समय मम्मी का फोन आ गया था। 15 साल में पहली बार देवीना को अपने आप पे काबू नहीं रहा और कितने महीनों की उदासी कब से अंदर भभक रही थी। सारी की सारी मम्मी की आवाज सुनते ही आंखों के रास्ते बह निकली थी। हिचकियां भरते हुए देवीना ने कहा था, आप सबकी बहुत याद आ रही है। अगले दिन सब कुछ फिर पहले जैसा ही हो गया था। पर मम्मी को कैसे समझाती। कितनी बार कहा था कि सब ठीक है, पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। बार बार कहती, ना लाडो, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। यहाँ कुछ दिन के लिए आ जा, तुझे देख लूंगी तो सब्र आ जाएगा, नहीं तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। बच्चों के स्कूल की वजह से देवीना का जाना तो बहुत मुश्किल था। मम्मी ने ही हिम्मत जुटाई और ऐलान कर दिया कि देवीना के पास वो जाएंगी। रात के खाने की तैयारी करते हुए देवीना सोच रही थी कि कैसे उसकी सीधी सादी माँ पहली बार पापा के बिना बिल्कुल अकेले इतनी दूर आई थी। जब वहाँ से उनको प्लेन में बिठाया था तो छोटी बहन ने फ़ोन पे कहा था, जीजी समय पे पहुँच जाना, मम्मी बहुत घबरा रही हैं। तुम तो जानती हो एस्केलेटर लिफ्ट वगैरह से कितना डरती हैं। एयरलाइन वालों को समझा दिया है, वो मम्मी को गेट तक सामान के साथ पहुंचा देगा। एयरपोर्ट पे मम्मी दूर से ही दिख गई थीं। गोलमोल सी साड़ी पहने, सर ढके, अंग्रेज अटेंडेंट के साथ धीरे धीरे चल के आती हुई। अटेंडेंट उनके बैग और सामान की ट्रॉली चला रहा था और मम्मी एक हाथ से पर्स और दूसरे हाथ से अपना पल्लू संभाल रही थी। देवीना जोर से भाग के गले लग गई थी मम्मी के। मम्मी कैसी हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे ना, परेशानी तो और कोई ना हुई, बस वो प्लेन के अंदर जगह कम थी, आने जाने का रास्ता ही ना था। जितनी बार उठी उतनी बार ही फंस गई। अपनी सेहतमंद मम्मी की ये बात सुनते ही देवीना को हंसी आ गई। एयरपोर्ट से घर आते वक्त मम्मी कार में चुपचाप बैठी बहुत गौर से चारों ओर देख रही थी। क्या सोच रही हो मम्मी? देवीना ने पूछा। लाडो, सड़कें तो खूब खुली खुली हैं, पर दूर तक सिर्फ कार बस ट्रक ही दिख रहे हैं। हिसार में तो खेतों में इस समय सरसों की फसल हो रही है। चारों तरफ हरी हरी झाड़ों पे सुनहरी सरसों के फूल आ रहे हैं। फिर तो पापा बहुत बिजी होंगे आजकल। हाँ, दिन में खेती का काम हो जाए, शाम को चौधराहट का। आजकल तो चौधरी साहब के पास बिल्कुल टाइम ना है। मम्मी की बात सुन के देवीना को हंसी आ गई। पापा पढ़े लिखे ज़मींदार थे और किसानों को खेती की नई तकनीक और उपकरण के बारे में बताना, बैंक और सरकारी कामों में मदद देना और किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता करना, ये उनका काम था। पर मम्मी को यही चौधराहट लगती थी। अच्छा था कि मम्मी आ गई थी। मम्मी आई तो 15 दिन के लिए थी, पर देवीना को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये 15 दिन उसके लिए कितने ऐतिहासिक साबित होने वाले थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी थोड़ा सा हिसार। इस कहानी में अब तक आपने सुना देवीना की मम्मी बेटी को फ़ोन पे रोते हुए सुन के अपनी पूरी हिम्मत जुटा के हिसार से अकेले पहली बार अमेरिका आती हैं। एयरपोर्ट से घर आते समय वहाँ की साफ़ सुथरी सड़कें देख के मम्मी को हिसार के खेतों में लहला रही सरसों की फसलें याद आ जाती हैं।
अब आगे। अपार्टमेंट पहुंचते ही मम्मी सीधा सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। मम्मी सीढ़ियों से क्यों जा रही हो? मैं हूं ना, चलो, लिफ्ट में डरने की कोई बात नहीं है, उनका हाथ पकड़ते हुए देवीना ने कहा। पर मम्मी सर हिलाते हुए बोली, ना ना, मैं ना जाती लिफ्ट से। अरे मम्मी चलो ना, मैं 5वीं मंजिल पे रहती हूँ, रोज़ सीढ़ियों से आना जाना करोगी तो घोड़े जवाब दे देंगे। मम्मी को लिफ्ट में डर के मारे आंखें बंद करके अपना पाठ बुदबुदाते देख देवीना को हंसी आने लगी। देवीना ने मम्मी की पसंद और ज़रूरत के सारे सामान की तैयारी कर रखी थी। कितनी खुश थी वो मम्मी के आने पर। उसके पति और बच्चों के पास न उसके साथ बैठने का समय था, न बात करने का। इतने अकेलेपन ने जीवन को उबाऊ बना दिया था। मन में गहरी उदासी रहने लगी थी। इतने में मम्मी की बाथरूम में से आवाज़ आई। बाल्टी और मग्गा मांग रही थी। बाल्टी और मग्गा, वो तो भूल ही गई थी कि मम्मी शावर से बाथ टब में नहीं नहाएंगी। अब क्या करे, घर में बाल्टी और मग्गे जैसा कोई बर्तन भी तो नहीं था। खैर, अब तो रोहित ही आते हुए लेके आएगा। मम्मी को समझा बुझा के गीले टॉवल से स्पंज करने को कह के देवीना रोहित को फ़ोन कर ही रही थी कि मम्मी की फिर आवाज़ आई, लाडो तेरा मंदिर कहाँ है? ओह, मंदिर तो नहीं था, घर में बनाया ही नहीं था। चल कोई नहीं, मम्मी उसकी शक्ल देख के बोली। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हल्के से मुस्कुरा दी देवीना। मम्मी और उनकी कहावतें, हर परिस्थिति के लिए कोई कहावत, कोई मुहावरा ज़रूर होता था। कितना अच्छा लग रहा था ये सब सुनना। लेकिन उसके बच्चों गरिमा और रिद्धिमा को मतलब समझ नहीं आया। बार बार पूछती रही कि नानी ने क्या कहा। आपस में अंग्रेजी में ही बात करने की आदत हो गई थी। हिंदी और हरियाणवी तो लगभग छूट ही गई थी। पिछले कुछ दिनों में मम्मी का लिफ्ट का डर तो काफ़ी निकल गया था। लिफ्ट में देवीना या बच्चे खुद मम्मी को लेके जाते थे। शाम को मम्मी को बिल्डिंग के आसपास बने खूबसूरत पार्क में देवीना छोड़ आती और वापस आने के समय लेने चली जाती। पर आज कहाँ रह गई थी मम्मी? बहुत देर हो गई थी आज तो मम्मी को। देवीना ने सोचा उनको खुद ही जाके ले आती है। बिल्डिंग में नीचे गई तो जिस पार्क में मम्मी को छोड़ा था उस पार्क में वो नहीं थी। सारा पार्क छान लिया, वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा पर उनको भी कुछ नहीं पता था। कहाँ चली गई मम्मी? पास वाले पार्क में गई, वहाँ भी ढूंढा, वहाँ भी नहीं थी। बिल्डिंग के आसपास चारों ओर 5 पार्क्स थे, पर उसने मम्मी को समझाया था कि वो पहले वाले पार्क में ही रहें। फ़ोन अभी भी नहीं उठा रही थी। रात होने लगी थी। देवीना को चिंता हो रही थी। एक से दूसरे पार्क ढूंढते हुए जब आखिरी पार्क में पहुंची तो मम्मी दिखी, एक बेंच पे बैठी हुई एक अंग्रेज़ औरत के साथ। हवा में उनकी साड़ी उड़ रही थी। वो एक हाथ से उसको पकड़ रही थी और सर हिला हिला के उस औरत की बातें सुन रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी थोड़ा सा हिसार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, देवीना की मम्मी अपनी बेटी को फ़ोन पे दुखी सुनकर हिसार से अकेले अमेरिका पहली बार आती हैं। सब कुछ नया और अलग होते हुए भी मम्मी वहाँ का नयापन अपनाने में समय नहीं लगाती। बेटी और नातियों के प्यार से और हिम्मत दिलाने पर लिफ्ट का डर भी दिल से काफ़ी हद तक निकाल देती हैं और आसपास के पार्क में अकेले ही घूमने चली जाती हैं। एक दिन वापस आने में देर लगाती हैं और देवीना ढूंढने लग जाती है तो देखती है कि मम्मी एक बेंच पे एक अंग्रेज़ औरत की बातें बहुत ध्यान से सुन रही हैं। अब आगे। देवीना को बहुत हैरानी हुई, पर उसे देखते ही मम्मी बोली, आ गई बेटा, चल, मैं आज रास्ता भूल गई, सारी बिल्डिंग एक ही जैसी लगती है। पर फ़ोन क्यों नहीं किया? और मैंने किया तो उठाया भी नहीं। पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। अरे ये जेनी बात कर रही थी, बुरा लगता अगर मैं बीच में फ़ोन करती। अच्छा चल चलें। अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बोली। जेनी? कौन जेनी? तुम जानती हो उसे? ना, वो तो मेरे साथ आके बैठ गई थी, फिर आप ही बातें करने लगी। हंसी आ गई थी देवीना को। क्या बात कर रही थी मम्मी उससे? उन्हें इंग्लिश नहीं आती और उस जेनी को हिंदी नहीं आती। शायद उसकी बात बिना कहे ही समझ ली थी मम्मी ने।
बेटा मैं तो बस यस यस नो नो बोल रही थी, बातें तो सारी वही करने लग गई थी। गरिमा और रिद्धिमा ने सुना तो हंसते हंसते दोहरी हो गई। अच्छा नानी, और तुम्हारी सहेली ने तुमसे क्या बात की? तुम बस 2 घंटे सिर्फ यस यस नो नो बोला? ना बेटा, बीच बीच में मैं भी अपनी बात कर रही थी। देखो, गुड़ खाओ तो बढ़िया, गुड़ जैसी बात करो तो और बढ़िया। मैं उसे अपने खेतों, ट्रैक्टर, गायों के बारे में बता रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंसी के फव्वारे छूटने लगे। देवीना को भी हंसी आ गई। कुछ देर में देवीना खाना लगाने में लग गई। आखिर महाभारत का टाइम हो रहा था और मम्मी का तो सारा टाइम टेबल टीवी के सीरियल के हिसाब से चलता था। अब देवीना को पता था कि सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर का खाना, शाम की चाय और फिर रात का खाना कौन से सीरियल के साथ परोसना है। और आज मम्मी जिद कर रही थी कि महाभारत बच्चों के साथ बैठ के देखेंगी। कैसे समझाएं उन्हें कि ये विदेश में पली बढ़ी लड़कियां कहाँ हिंदी सीरियल देखेंगी। बस देवीना ने यह कह दिया कि आज मेरे साथ बैठ के देख लो, बच्चों के साथ फिर कभी देख लेना। महाभारत देखते हुए मम्मी बोल रही थी, बेटा तुझे तो यहाँ बड़ा अकेलापन लगता होगा, तूने तो कभी बताया ही नहीं। देखती हूँ यहाँ न कोई आता है न जाता है, न कोई माली, न काम वाली, न प्रेस वाला, न कूड़े वाला, न कोरियर वाला, न पड़ोसन, न कोई मोहल्ला। तो सारा दिन बात किससे करती है? कैसे मम्मी ने सीधे सारी मुश्किल की नब्ज को पकड़ लिया था। बात करने को यहाँ वक्त ही किसके पास था? अरे मम्मी, ये हिसार नहीं है। किसी के घर जाना हो तो पहले बात करके तय करके जाते हैं। सब बिजी हैं, सबके बहुत बहुत काम है, सब कुछ अपने हाथ से खुद करना पड़ता है बेटा? तो फिर शादी ब्याह पे, मरने जीने पे क्या करे? तीज त्योहार पे तो गीत गाने को 4 लुगाई चाहिए ही। देवीना को फिर हंसी आ गई। मम्मी ने उसका दर्द समझ लिया था, बस उसी से उसका दर्द कम होता लग रहा था। यहाँ हर किसी को स्पेस चाहिए थी। स्पेस? पर स्पेस क्या होती है ये क्या समझाती मम्मी को? जिस औरत ने 5 नंदों, 2 देवरों, 5 बेटियों और पूरे मोहल्ले कुनबे के साथ अपना जीवन बांटा हो, जिसके घर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था, रसोई घर की लाइट कभी बंद होती ही नहीं थी, जिसने अपना हर जागता सोता पल औरों के नाम किया हो, उसे स्पेस कैसे समझाई जाए? चलो छोड़ो, तुम ये बताओ, आज पापा से बात हुई? क्या कह रहे थे? तुम्हें मिस कर रहे थे ना? देवीना ने शरारत से पूछा। अरे ना, शर्माते हुए मम्मी बोली। तू भी आधी अंग्रेजन बन गई है, मखौल करे मेरे साथ, कोई मिसविज ना करें हम। पर मम्मी ने देवीना की हंसी के पीछे का दर्द उसकी आंखों में देख लिया था। मर्ज समझ में आ गया था, बस दवा का पता नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी थोड़ा सा हिसार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, देवीना की मम्मी हिसार से आती तो है अपनी बेटी को मिलने, लेकिन विदेश के कैनवस में अपने रंग भरने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। अंग्रेज़ी ना आते हुए भी पार्क में एक महिला के साथ दोस्ती करती हैं, अपने लिफ्ट के डर को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करती हैं और साथ ही अपनी बेटी की दिल की किताब पढ़ लेती हैं, जिसमें अकेलेपन की उदासी लिखी हुई है। अब आगे। अगले दिन मम्मी सोफे पे बैठी टीवी देखते हुए कपाल भाती कर रही थीं और देवीना फल काट के रख रही थी। आजकल उसके घर की रंगत कुछ बदली हुई सी दिखने लगी थी। मम्मी के शॉल और स्वेटर टीवी के सामने वाले सोफे पे होते, साथ में उनका बुनाई का थैला उनके साथ हर कमरे में चलता था। बातें करते हुए कभी बुनाई, कभी कोई सब्जी की छील काट कर रही होती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने घर के बीच के खुले आंगन में अपनी चारपाई पे बैठ के मम्मी काम भी करती जाती और पूरे घर पे नौकर चाकरों पे नज़र भी रखती। देवीना को लगता था कि जैसे अमेरिका के इस 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट में थोड़ा सा हिसार आके बस गया था। सुबह उठते ही मम्मी जब उनके हाथों में गर्म अदरक की चाय रख देती तो देवीना की आंखों के सामने अपने घर और बचपन का मंजर आ जाता था। पता नहीं ये मम्मी की मौजूदगी का कमाल था या उनके प्यार का, पर अब देवीना को अपना परिवार सा लगने लगा था।
घर भी घर जैसा लगता था। सिर्फ एक छत के नीचे रहते हुए अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल 4 लोगों का मकान नहीं। सब साथ में बैठते भी थे, बातें भी करते थे और हंसते भी थे। आज शाम को रोहित ने न्यूयॉर्क घूमने का प्रोग्राम बनाया था। देवीना को कुछ काम से जल्दी जाना था और मम्मी, रोहित और बच्चों ने उन्हें वहीं मिलना था। मम्मी और बच्चों को सख्त हिदायत दे दी गई थी कि वो मोटा स्वेटर पहन के आएं। तभी मम्मी ने बताया कि उनका काला मोटा स्वेटर तो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गया? वो मैंने पिछली बार मशीन में डाल दिया था, निकला तो बिल्कुल सिकुड़ के साल भर के बच्चे की साइज़ का हो गया है। मैंने नीचे बेसमेंट में कपड़ों में लपेट के रख दिया है, तो अपनी काम वाली बाई को दे देना। देवीना ने पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं दे दिए अपने कपड़े धोने के लिए? तुझे और कितने काम है देवीना, मैंने सोचा 2 दिन मशीन चलाऊंगी तो आ ही जाएगी। तेरी एक पड़ोसन ने चलाना सिखा दिया था। पड़ोसन? कौन पड़ोसन? वाह मम्मी, तुम तो इंग्लिश न जानते हुए भी इतने फर्राटे से नए दोस्त बनाती जा रही हो। पापा को बताना पड़ेगा। मम्मी ने शर्माते हुए कहा, चल पगली, छेड़े है मुझे। देवीना को नीचे बेसमेंट में गर्म ब्लाउज, गर्म जुराब और नए स्वेटर का एक बंडल मिला, लेकिन सब सिकुड़ के आधे हो गए थे। मम्मी रोज़ कपड़े धोती जाती, वो सिकुड़ते जाते और मम्मी उनको उठा उठा के बंडल बना के रखती जाती। जिस पड़ोसन ने मशीन चलाना सिखाया था उसने गर्म कपड़ों का डिटर्जेंट नहीं बताया होगा। शुक्र है शाम को पहनने के लिए और मोटा स्वेटर और शॉल था। न्यूयॉर्क की हसीन शाम थी। बहुत सुंदर समा था। ठंडी हवा चल रही थी और बड़े और बच्चे सब अमेरिका की ऐतिहासिक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इमारत को देखने के लिए लंबी लाइन में खड़े हुए थे। देवीना उसी लाइन में अपनी माँ, पति और बच्चों को ढूंढ रही थी। इतने में फ़ोन बजा। गरिमा का फ़ोन था। मम्मी खी खी करके हंसे जा रही थी। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? मम्मी हम लिफ्ट के बाहर खड़े हैं। फिर हंसी का एक और फव्वारा। पीछे से मम्मी की, ना जी ना, आप चाहे कुछ भी कर लो, रोहित जी मैं इस लिफ्ट में चढ़ के इतनी ऊपर ना जाने की। और रोहित की प्यार और इज्जत भरी मनोहार, चल के तो देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। सारा माजरा समझ में आ गया। मम्मी का लिफ्ट का डर पूरी तरह नहीं निकला था, पर यही तो उन सब की कोशिश थी ना। इसीलिए तो आज मम्मी को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पे लाया गया था। देवीना ने मम्मी को फ़ोन पे थोड़ा सख्ती से समझाया और लिफ्ट में जाने को कहा। 86वीं फ्लोर पे पहुंच के देवीना ने देखा कि मम्मी लिफ्ट से निकलकर वहीं एक तरफ दीवार पकड़े, आंखें मूंदे, मन में कोई पाठ कर रही थीं। देवीना ने मम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, अरे मम्मी डरने की क्या बात है, हम सब हैं ना, चलो चल के देखो तो, यहाँ से शहर कितना सुंदर दिखता है। बहुत समझा बुझा के बाहर टेरेस पे ले गए। जैसे बाहर पहुंचे तो न्यूयॉर्क के उन ऐतिहासिक नज़ारों ने एक और इतिहास रच डाला। बाहर निकलते ही तेज़ हवा के झोंकों से मम्मी की साड़ी आसमान की तरफ उड़ने लगी। तपाक से देवीना और दोनों बच्चियों ने साड़ी पकड़ी और उनके पाँव के पास बैठ गई। तेज़ चलती हुई हवा, हंसी के मारे लोटपोट होती बेटियां, आसपास के लोगों के भौचक्के हाव भाव और डर के मारे आंखें बंद करके धीरे धीरे हिलती हुई, मन में हनुमान चालीसा पढ़ती हुई मम्मी। देवीना को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी थोड़ा सा हिसार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, देवीना की मम्मी पहली बार अमेरिका आती हैं तो अपनी बेटी और उसके परिवार के साथ वहाँ के जीवन में अपने ख़ास रंग भर देती हैं। अंग्रेज़ी ना आते हुए भी पार्क में एक सहेली बना लेती हैं, पड़ोसन लॉन्ड्री करना सिखा देती है और अपने मन से लिफ्ट का डर भी थोड़ा निकाल ही रही होती हैं जब बेटी और दामाद उनको सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे लेके जाते हैं। अब आगे। देवीना इधर उधर मदद के लिए देख रही थी। न बेटियां हंसना बंद कर रही थीं, न मम्मी धीरे धीरे हिलते हुए आंखें मूंदे पाठ करना। रोहित की तरफ देखा तो वो तो फ़ोटो खींचने में लगा था। ना वहाँ के खूबसूरत नज़ारे की नहीं, बल्कि उन चारों की। खूब सारे फ़ोटो खींच लिए। अरे तुम फ़ोटो ही खींचते रहोगे या कुछ करोगे भी? देवीना ने खींच के पूछा। क्या करूँ, सिक्योरिटी बुलाऊँ?
किसी तरह घेर के मम्मी को लिफ्ट में लाया गया। नीचे आके वहीं साइड की पेवमेंट पे बैठते ही गरिमा बोली, पापा वो नानी की मैरिलिन मोनरो वाली फ़ोटो दिखाना। फ़ोटो देख के दोनों बच्चियां और रोहित फिर पेट पकड़ के हंसने लगे तो देवीना को भी हंसी आ गई। आज सभी के चेहरे हंसी के फव्वारों से धुले तरोताज़ा लग रहे थे। सिर्फ मम्मी अभी थोड़ा संजीदा थी। एक तो दामाद जी के साथ गंभीरता और औपचारिकता का रिश्ता, और ऊपर से उन्हीं के सामने इतना बड़ा हादसा। अभी तक पूरी तरह संभली नहीं थी। कितना अच्छा लग रहा था सबके साथ बैठ के, बातें करके, हंस के, देवीना सोच रही थी। उन्हें ऐसे साथ में हंसे हुए तो सदियां बीत गई थीं। रोज बात तो होती थी, पर सिर्फ काम की। कहाँ जाना है, कब वापस आओगे, क्या खाना है, दूध पी के जाना। शायद रोज़मर्रा की दौड़ में अपना परिवार, ये छोटी छोटी खुशियाँ पीछे छूट जाती हैं। घर आके खाना लगाते हुए देवीना को बच्चों के कमरे से फिर हंसी की आवाज़ें आईं। वो मुस्कुराने लगी। मम्मी भी बिल्कुल ओरिजिनल पीस थीं। कोई बनावट, कोई मिलावट, कोई लीपापोती नहीं, बस वही शुद्ध खालिस देसी। तभी तो उनसे हिसार की मिट्टी की खुशबू आती थी। तभी सामने सोफे पे बैठे बैठे ही मम्मी ने ऐलान कर दिया कि आज तो वो महाभारत बच्चों के साथ ही देखेंगी। अरे मम्मी, ये विदेश में पली बड़ी लड़कियां हैं, ये किसी के साथ बैठ के कुछ नहीं देखना चाहती, इनको स्पेस चाहिए। ले, नहीं देखेंगी तो कोई नहीं, थोड़ी देर उनके साथ बैठ लेती हूँ, फिर बाहर ही देख लेंगे। देवीना मम्मी को बच्चों के कमरे में जाते देख रही थी। देवीना और रोहित भी तो कितनी बार अपने पास बुला के साथ बिठाने की कोशिश करते थे। जब बच्चों ने आने से बार बार मना करना शुरू कर दिया तो अब रोहित ने और उसने उनको बुलाना भी छोड़ दिया था। उसको पता था कि मम्मी भी जल्द ही बाहर आ जाएंगी। काफ़ी देर तक जब मम्मी बाहर नहीं आई और पास के कमरे से टीवी की आवाज़ भी नहीं आई तो देवीना से रुका नहीं गया। उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो मम्मी गरिमा के सर पे मालिश कर रही थीं और साथ ही उनको उनकी मम्मी और मौसियों के किस्से सुना रही थीं। रिद्धिमा भी बाल खोले बैठी थी। बस ना नानी, अब मेरी मालिश करो। लो, यहाँ तो माहौल ही दूसरा था। नानी को देख के सभी के बाल लंबे हो गए, देवीना ने सोचा। तो मम्मी की ये कहावत याद आते ही उसे खुद ब खुद हंसी आ गई। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी के पास तेल लगाने का टाइम नहीं होता, और मम्मी उनको कह रही थी कि अपनी दादी से लगवा लिया करो, वो भी तो पास ही रहती हैं, उनके पास तो टाइम होगा। दादी, क्या पता था मम्मी को कि बच्चों को दादा दादी से मिले कितने महीने निकल जाते हैं। कभी क्लास, कभी मैच, कभी ट्यूशन, कभी रोहित की मीटिंग, कहाँ जाना हो पाता था। बस वीकेंड पे फ़ोन करके खैर खबर ले लेते थे। देवीना को बुरा भी लगता था, पर यहाँ तो ज़िंदगी की यही रफ्तार थी, यही चलन था, कोई हिसार थोड़े था ये। सोचते सोचते देवीना जाने क्यों रुक गई। आज इस बात में, इस तर्क में उसे खुद भी दम नहीं लग रहा था। आखिर मम्मी थोड़ा सा हिसार तो अपने साथ लेके आई ही थी ना। और कितनी बड़ी हैरानी की बात थी, आज ये लड़कियां अपना टीवी टाइम छोड़ के उनकी बातें सुन रही थीं। सच, नाना नानी का प्यार ऐसा ही तो होता है। शायद देवीना को भी और कोशिश करनी चाहिए। बच्चे चाहे आएं या ना आएं, उन्हें बुलाना थोड़े छोड़ना चाहिए। उसने दरवाज़ा न खुलने के डर से खटखटाना छोड़ दिया था, और एक मम्मी थी जिन्होंने अपने बच्चे के प्यार की खातिर अपने लिफ्ट और अकेले हवाई जहाज़ के सफ़र के डर को काबू कर लिया था। देवीना को पहली बार लगा कि कहीं कहीं कुछ गलती उसकी भी तो नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी थोड़ा सा हिसार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, देवीना की मम्मी अमेरिका अपनी बेटी का दिल टटोल के उसे तसल्ली देने जाती हैं। भाषा न जानते हुए भी आसपास के लोगों से बात करके, अपने लिफ्ट में चढ़ने के डर को काबू करके वो देवीना को एक अलग सोच का नमूना देती हैं। देवीना को समझ आने लगता है कि रिश्ते देसी या विदेशी नहीं होते, उन्हें तो बस प्यार और सतत प्रयास से ही सींचा जा सकता है।
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे उनकी उड़ती हुई साड़ी के साथ देवीना के परिवार की उदासी और उदासीनता भी उड़ जाती है। साथ में हंसते खिलखिलाते परिवार को देख के देवीना सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कहीं कुछ गलती उसकी भी तो नहीं है। अब आगे। अगले दिन देवीना बताती है कि शाम को सब रोहित के मम्मी पापा यानी बच्चों के दादा दादी से मिलने जाएंगे। मम्मी ने समधी के लिए अपने हाथ से बुना मफलर और समधन के लिए गर्म जुराब और टोपी रखा तो देवीना सोचने लगी कि बाजार में हर चीज़ मिलती है, फिर भी जो गर्माहट किसी अपने के प्यार से बुने हुए स्वेटर में होती है वो किसी महंगी से महंगी दुकान पे कभी नहीं मिल सकती। वहाँ रिद्धिमा नानी को छेड़ रही थी, मम्मी नानी शाम को अगर पार्क में नहीं जाएंगी तो उनकी सहेली जेनी उनको मिस करेगी। अच्छा नानी, अब भी तुम सिर्फ यस यस नो नो बोलती हो अपनी सहेली से? अरे ना, अब तो बीच में मैं तेरी तरह कूल कूल चिल चिल भी कह देती हूँ। कल उसके लिए थोड़ी सी अदरक की चाय ले जाऊंगी, बहुत खांसी लगी उसे। मम्मी ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए सिवाय देवीना के। रोज शाम को एक तन्हा अकेली औरत के साथ बैठ के उसकी बातें न समझते हुए भी उसको सुनना, इसके पीछे का मम्मी का फलसफा थोड़ा बहुत समझ आने लगा था उसे। दादा और दादी से मिलके रोहित और बच्चे बहुत खुश थे। कितनी देर साथ में बैठ के बातें करते रहे। नानी और दादी का लाड़ दुलार, उनका प्यार अजब होता है। देवीना को लगा जैसे उसके बच्चे खिल गए हों। हिसार की बातें, रिश्तेदारों की खबर, अचार और साग बनाने की विधि, देसी नुस्खे और फलां सीरियल में हीरो मर के फिर से जिंदा होगा कि नहीं बातें करना चाहो तो कितनी बातें होती हैं आपस में करने के लिए। और फिर भी न जाने क्यों हम सबसे करीबी रिश्तों को चुप्पी का लिहाफ उड़ा के सुलाए रखते हैं, महीने दर महीने, साल दर साल। और फिर ये सोचते हैं कि आखिर मेरे आसपास इतना सन्नाटा क्यों है। रात को मम्मी के साथ बैठी देवीना बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उनकी गोद में सर रख के उनकी पुरानी बातें सुन रही थी। मम्मी के पाउडर की खुशबू आ रही थी, वही सालों पुराना पाउडर जिसकी खुशबू का नाता था कितनी सुलझी हुई परेशानियों के साथ, कितने पोंछे हुए आंसुओं के साथ। कितने भी बड़े हो जाओ, माँ के आंचल जैसा चैन कहीं नहीं मिल सकता था, और न मिलता है वैसा ज्ञान। कितने अच्छे हैं बेटा तेरे सास ससुर, मिलते रहते हो तुम उनसे? बच्चों के पास मिलने का टाइम कहाँ है मम्मी? अच्छा, जब छोरियों को टाइम मिलेगा तब तक का टाइम है उनके पास? अरे मम्मी यहाँ ऐसे नहीं चलता है, ये तुम्हारा हिसार नहीं है। बोल तो दिया था देवीना ने, पर अपने ही कानों को ये दलील आज कमज़ोर लग रही थी। तो ले आना तू थोड़ा सा हिसार यहाँ पे भी, तुझ में भी तो हिसार है बेटा। रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं, बात करने को तो इंसान ही चाहिए ना। तू सारा दिन अपने को अकेले इस किले में बंद कर लेगी तो किसी को क्या पता चलेगा। तू पहल कर, जा पास बैठ, सुन बोल बतला, तुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा छोड़ो, कल शाम की आपकी फ़्लाइट है, बताओ तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए क्या बना दूँ? अगले दिन एयरपोर्ट पे देवीना मम्मी को छोड़ने आई थी। अच्छा मम्मी पहुँच के फ़ोन कर देना, और मेरी बात याद है ना, पापा को थोड़ा स्पेस देना। शरारत से मुस्कुराते हुए देवीना बोल रही थी। ना बेटा, मैं ना देती तेरे पापा को स्पेस वेस, उनकी आदत खराब हो जाएगी। बाय करके देवीना वहीं खड़ी रही। मम्मी जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा चल के जीवन के बाहर जा रहा हो, अपने पीछे एक खालीपन छोड़ के। देवीना दूर तक उनको जाते देखती रही। आंखों में पता नहीं कब नमी उतर आई थी। कार में आके बैठी तो स्टार्ट करने के पहले ही अपनी सास को फ़ोन मिलाया। मम्मी जी, मैं देवीना ठीक हूँ, बस मम्मी को छोड़ने आई थी एयरपोर्ट। आप फ्राइडे को फ्री हैं? गरिमा पियानो क्लास के बाद सीधे आपके पास आ जाएगी, मैं उसे रात को पिक कर लूँगी। उसकी सास बोली, अच्छा क्या खाएगी? अरे नहीं, ये सीरियल मैं नहीं खाऊंगी, उसके लिए पोहे बना दूंगी। देखूं पता नहीं कड़ी पत्ता है भी कि नहीं। हिसार में तो बाहर बाग में इतना बड़ा कड़ी पत्ते का पेड़ था, बस निकलो और तोड़ लो। वो बोलती ही जा रही थीं और देवीना वो उनकी आवाज़ की चहक सुन के मुस्कुरा रही थी।
घर पहुंच के कार से उतर के देवीना सीधा उसी पार्क में उसी बेंच की तरफ चल दी जहां जेनी रोज मम्मी का इंतजार करती थी। आज मैं जेनी के साथ बैठ के उसकी बातें सुनूंगी और उसको मम्मी के बारे में बताऊंगी। देवीना मुस्कुराते हुए सोच रही थी, आज से मैं एक शुरुआत, एक पहल करती हूँ, थोड़ा सा हिसार यहाँ लाने की। बस इतनी सी थी ये कहानी।